राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको कान्हा जी की मोर पंखी वाली ड्रेस बनाना सिखाने वाली हूँ। इसमें आपको बेस से लेकर पगड़ी तक की पूरी वीडियो मिलने वाली है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। और अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 नंबर कान्हा जी के का बेस बनाने के लिए टेट्रोन का पीस ले लिया है। टेट्रोन क्या होती है वो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 7 इंच और चौड़ाई भी हमने यहाँ पर 7 इंच रखी है। आप किसी भी साइज़ में कान्हा जी के लिए बना लीजिए, आपको साइज़ बिल्कुल बराबर रखना है, 7 इंच बराबर। आप क्या करना है, आपको इसको डबल फोल्ड करना है। जो चमकीले वाला पार्ट है उसको नहीं करना है, दूसरे वाले पार्ट को आपको इस तरह से यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेना है। फिर एक बार फिर से यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेना है। अब ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब आप देखेंगे हम ये बंद वाले पार्ट पर कुछ इस तरह से निशान लगाने वाले हैं। ये देखिए, ये बंद, ये 2 साइड से खुला है, तो ये बंद वाले पार्ट पर हमें ये निशान लगाना है। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे पर मैंने इसको रख दिया है और 3.25 इंच पर मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। तो बिल्कुल बीच सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ये 3.5 इंच का मैंने निशान लगाया और ऊपर बिल्कुल किनारे पर रख कर और इसी तरह से हल्का हल्का सा इंची टेप को घुमाते रहेंगे और इस तरह से 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे। बिगनर्स भी बिल्कुल आराम से इसको बना सकते हैं, बिल्कुल तसल्ली से। बस उन्हें बिना स्किप करे पूरी वीडियो आराम से देखनी होगी। और साथ में अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक करना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करना होगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो यहाँ पर या फिर इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा नीचे का निशान लग गया है। अब हमें कमर का निशान लगाना है, जो कि हम आधा इंच की दूरी पर लगाएंगे। ये देख सकते हैं, स्टार्टिंग में जो एक के बीच में डंडा होगा वहाँ तक हम इसको निशान को लगाएंगे। बिल्कुल बीच पहले आधा इंच की लाइन खींच ली है और कुछ इस तरह से मैं सर्कल बना लूँगी। तो ये 2 नंबर कान्हा जी के लिए है। 2 नंबर कान्हा जी को ये बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है और मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता रही हूँ। इस तरह से देखिए, मैंने जिस तरह नीचे सर्कल बनाया था उसी तरह से मैंने ऊपर कमर पे भी बना लिया है। अब चारों पीस को अच्छी तरह से पकड़कर मैं इसको कैंची से यहाँ पर कट कर लूँगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें बिल्कुल निशान पर ही इसको कट कर लेना होगा, बिल्कुल चारों कोनों को अच्छी तरह से पकड़ते हुए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए ड्रेस चाहिए इस तरह की, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल ये वाइट कलर का बेस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर का कपड़ा लिया है। आप जैसे कि येलो का बना रहे हैं तो आप प्लीज़ येलो का लीजिए। उसी तरह की जिस तरह की आपकी नेट है उस कलर का आप कपड़ा लीजिए। यहाँ पर मैंने इसको ना गर्म प्रेस से चिपका लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 2 पीस इसके काट लेंगे। मतलब एक तो चिपक गया, एक पीस और इसी नाप का हम काट लेंगे कुछ इस तरह से। ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है फिर से। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना गोल सर्कल में हम बिल्कुल जो हमने टेट्रोन चिपकाई है उसी के बराबर हम जहाँ पे स्टार्ट करेंगे वहाँ तक हमें ये सिलाई को लगाना होगा। तो चलिए फिर फटाफट मैं इस सिलाई को लगा लेती हूँ गोल सर्कल में। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पर पूरी सर्कल में सिलाई लगा लेनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना फ्रेंड के साथ, कमेंट पे राधे राधे लिख दीजिएगा। और ड्रेस, अगर किसी भी साइज़ की कान्हा जी की आपको ड्रेस चाहिए, कॉटन की, हैवी, वूलन, बिस्तर चाहिए, तो आप मुझे यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने बिल्कुल सेंटर में ना एक साइड इसको कट लगा लिया है और इसको मैं अब सीधा कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने अब इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पर जहाँ से हमने ये किया था गोल सर्कल में फिर से सीधा करने के बाद सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल गोल में कुछ इस तरह से। और ये कट वाले निशान पे भी, कमर वाले निशान पे भी, और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर ख़त्म कर देंगे। तो चलिए फिर मैं फटाक से ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लूँगी।
तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगा लेंगे। गोलाई में हमें पैरों को उठाते हुए गोल सर्कल में हम ये भी सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आपको डिटेल में मैं इसी की वीडियो बता रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला था ये वाइट कलर का बेस है, तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर लिया था और ये मैंने नेट ली है वाइट कलर की। तो यहाँ पर नेट हमने वाइट कलर की ली है, जो कि मैंने यहाँ पर कितनी ली है, 4.5 इंच, यानी 3.5 इंच का बेस है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर ली है। अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो लंबाई तो हमने यहाँ पर इसकी 48 इंच की मैंने ऐसी यहाँ पर 2 पट्टियाँ रखी है। आप यहाँ पर 2 पट्टियाँ ही रखना, ये तीसरी मेरी एक्स्ट्रा रह गई थी तो मैंने उसको बाद में स्किप कर दिया था। तो आप यहाँ पर 48 इंच की 2 पट्टियाँ रखें और कुछ इस तरह से ये आपको मोड़नी होगी। आप यहाँ पर पतली पतली प्लेट भी डालेंगे तो भी आपको अच्छा बनेगा, और इस तरह से आपको प्लेट्स को डालते चले जाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पर प्लेट डालते चले जाएंगे। आपको प्लेट के बीच में दूरी बहुत ही पॉइंट की रखनी है, ज़्यादा आपको इसके बीच की दूरी नहीं रखनी है। इसी तरह से हम यहाँ पर इस तरह से करते चल जाएंगे और मशीन से फिर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फिर, ये मैंने आपको सही से डिटेल में बता दिया है। अब मैं इसी तरह से मशीन से इसमें यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो चलो फिर इसको हम अब मशीन की सहायता से कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको मशीन पे भी। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में बताया है, हाँ मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया था। अब इसी तरह से आप मशीन की सिलाई लगा लेंगे, एक बार फिर से लगा लेंगे ताकि हमारे यहाँ पे पक्का हो जाए, और इसके ऊपर हम इसी तरह से रखते चल जाएंगे और यहाँ पर फिर बाद में हम सिलाई लगा लेंगे। आधा ही नीचे आपको सिलाई लगानी होगी ताकि ये हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने कितना लंबा यहाँ पे छोड़ा है। इसी तरह से इसको भी फोल्ड करके ही इसके ऊपर जब हम जोड़ेंगे ना, तो इस तरह से आपको जोड़ना होगा। कम से कम 1.5 इंच दूरी से हमें इसे छोड़ देना होगा और फिर 1.5 इंच उसको मोड़कर उसके ऊपर बिल्कुल 0.25 इंच जो हमने उधर पॉइंट की दूरी पर रखी है प्लेट, उसी तरह से रखकर और सिलाई लगाते चल जाएंगे। तब आप नीचे करोगे ना तो फिर इसमें बिल्कुल भी गैप आपको दिखाई नहीं देने वाला। तो यहाँ पर इसी तरह से ये मैं पूरा 2 पट्टियाँ लगाकर इसको पूरा कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बोला ना आपको, तो 3 पट्टियाँ लगाई थी मैंने, फिर बाद में मैंने इसको एक पट्टी को हटा दिया था क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। तो मैंने यहाँ पर तो 3 पट्टियाँ पहले सील ली थी। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पर इसको पूरा कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ इसको बेस पे रखकर कैसे सीलना है। तो ये देखिए, अब हमारा ये नेट वाला पूरा हो गया है। अब इसको हमें इस तरह से बेस को पे रखना है। ये हमारा किनारे वाला पार्ट है ना, इस किनारे पर यहाँ पर इस तरह से आपको रखना होगा। तो ये इसको हम इस पे इस तरह से रखेंगे और जो ये हमने ऊपर सिलाई लगाई है तो इसको इसकी सिलाई पे रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इसको इधर से सीलते हुए ऊपर तक जाएंगे और गोलाई में इस तरह से इसको सीलते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये देखिए मेरा एक ये एक्स्ट्रा रहेगा ना, तो मैं इसको बाद में जब मैं सिलाई कर लूँगी तो इसको निकाल दूँगी बाद में। अब मैं इसको यहाँ से किनारे पे से इस तरह से सिलाई लगाते हुए आऊँगी, इस तरह से गोलाई में कमर पे सिलाई लगाते हुए यहाँ पर इस तरह सिलाई लगा दूँगी और फिर ऐसे गोल सर्कल में हम यहाँ पर सिलाई लगाकर यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे। जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें वहीं पर ही ख़त्म हो रही है। तो चलिए फिर मैं फटाफट इसको कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो ये बिल्कुल सेम जैसा मैंने बोला है आपको सेम वैसे ही करना है और आगे देखते हैं फिर हम आगे क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने गोल सर्कल में भी सिलाई लगा दी है। प्लेट्स को एक तरफ मुंह हो गया है हमारा। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा है गोल सर्कल में भी और साइड में भी, इनको कट कर देंगे हम और कमर पे से भी इसको हल्का सा यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सर्कल बन गया है। अब हमें टिश्यू रिबन की हेल्प से इसको नीचे के किनारों को सिक्योर कर लेना है। तो ये मैंने 1 इंच चौड़ा टिश्यू रिबन लिया है, जिसको मैं इस तरह से इसके टिश्यू रिबन के बीच में अपने बेस को इस तरह से रखूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए और किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। ऊपर नीचे हमारा टिश्यू रिबन हो गया, बीच में हमारा बेस हो गया, तो इससे ये सिक्योर हो जाता है। तो इससे हमारे धागे वागे नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी।
तो ये अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने जो अस्तर का कपड़ा बेस उसको चिपकाने के लिए यूज़ किया था वो भी आप लगा सकते हैं। टिश्यू रिबन लगाने से ना इसमें सुंदर सी लुक आ जाती है, इसलिए हम टिश्यू रिबन लगाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उस कपड़े से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं। नीचे से एक्स्ट्रा काट लेंगे और उसको ऊपर की तरफ मोड़कर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको सिक्योर कर लेंगे। पक्का करते हुए सिलाई शुरू करना है, पक्का करते हुए हमें एंडिंग करनी है। ये दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है, दोनों ये एक साइड हो गया, इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी इसी तरह से सेम प्रोसीजर से करना होगा। तो चलिए ये तो हमारा ये पूरा हो गया है। अब हम इसको सेम ऐसे ही दूसरी साइड से भी कर लेंगे। ये मैंने दूसरी साइड भी कर लिया है। अब मैं आपको नेफ़ा लगाना बताने वाली हूँ कि नेफ़ा आपको किस तरह से यहाँ पे लगाना होगा। तो इसके लिए मैंने वाइट कलर की ये देखिए नेट ले लिए है। अब हमें इसको डबल करके यहाँ पे लगाते हैं। इसकी आपको लंबाई मैं दिखा रही हूँ पर ऐसी कोई लंबाई नहीं होती है, आपको थोड़ी ज़्यादा ही रखनी होती है क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कितनी लंबाई। तो यहाँ पर मेरी 17 इंच चौड़ी लंबाई थी और 2.5 इंच, हाँ चौड़ाई आपको 2.5 इंच के करीब ही रखनी होगी। स्टार्टिंग में इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर एक बार डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गया। अब बेस को लेंगे, ये उल्टी तरफ से हमारा शुरू होगा, जो हमारी किनारी है वहाँ से हम इस तरह से दोनों को पकड़ के और इस तरह से गोलाई करते हुए हम इस पर सिलाई करने वाले हैं। बहुत ही आराम से हमें ये सिलाई करनी होगी ताकि हमारी ये उधड़े नहीं। तो देखिए पैरों को उठाते हुए धीरे धीरे मैं इसको बेस पे यहाँ पर सिलाई लगा रही हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो मेरी है ना जैसे जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ तो पीछे की मेरी खड़ी होती जा रही है। तो ये ही आपकी पहचान होगी। अगर आपका वो नेफ़ा सही लग रहा है तो वो खड़ा होता चला जाएगा। आप उल्टा कर लेंगे, किनारे पे से काट कर भी उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया था। अब उल्टा कर लेंगे, उल्टा करने के बाद उसको पलट लेंगे जिस तरह से हम नॉर्मल ड्रेसेस में करते हैं उसी तरह से। और इस तरह से एक बार पलटने के बाद किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसमें अब मोड़ना कोड़ना कुछ नहीं है क्योंकि पहले ही हमने डबल लिया है। इसमें हम डोरी रखेंगे बीच में और डोरी को बीच में रखने के बाद इस पर हम यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा देंगे फिर से। तो अब मैं यहाँ पे किनारे पे फिर से यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी एक बार, पक्का करते हुए वही सिलाई लगानी है। और ये देखिए हमारा यहाँ पर बेस रेडी हो गया। अब मैं आपको चोली बता रही हूँ। चोली के लिए भी मैंने उतना ही जो मैंने अभी नेवी के लिए कपड़ा लिया था ना उसी में बचे हुए कपड़े में से मैं चोली बना रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको एक बार ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा दी। सॉरी ये ना इसमें मुझे यहाँ पर मैंने लेस लगाई है। आप यहाँ पर टिश्यू रिबन भी लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी प्लेन सिलाई कर सकते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद 1 इंच तक आपको इसको नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है, 1 इंच तक तिरछी, यानी स्टार्टिंग में तो 2.5 और ऊपर जाने के बाद किनारे पर इस तरह से। अब आधा इंच ऊपर करके इसमें आप इस तरह से डोरी अटैच कर लीजिए। आप डोरी कर सकते हैं, टिश्यू रिबन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी वो तो रेडी हो गई है। अब मेरी पगड़ी है ना जो पहले से ही इतनी रेडी हो चुकी थी क्योंकि मैं ना उसको ऑन करना ही भूल गई थी कैमरे को, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही आपको डेकोरेशन दिखा देती हूँ पगड़ी की। और इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं पगड़ी की काफ़ी सारी पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। बिल्कुल वैसे ही बनाई है मैंने ये वाली पगड़ी भी, बट डेकोरेशन अलग तरह से की है। आप वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक ये सर्कल लगाया, साथ में बाहर की तरफ ये लटकन लगाई जिससे हमारी पगड़ी की बहुत ही सुंदर लुक आ गई है। ये अब हमने बेस लिया है जिसको मैंने 2 पार्टीशन में कर लिया है, यानी खुले वाले पार्ट की तरफ मैंने इसको 2 पार्ट में, पीछे वाला अलग, और उसमें मैंने इस तरह की यहाँ पर बूटियाँ चिपकानी शुरू कर दी है। जो हमने निशान लगाया वहाँ तक हमें ये बूटियाँ चिपकानी है। ये मोर पंखी वाली डिज़ाइन बन रहा है, पहना के मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे अपलोडेड है वहाँ पर। और मैं इस तरह से गोल सर्कल चिपका दूँगी। उसके जो ये हमारे गोल सर्कल रिंग्स लगे हैं उसके बीच में मुझे ये लटकन लगानी है। तो इनको लटकन को मैं यहाँ पे इस तरह से चिपका दूँगी। ग्लू गन की सहायता से मैं ये सारा काम कर रही हूँ। ग्लू गन अगर आपको यूज़ करनी नहीं आती है, कहाँ से लेनी है क्या, सब मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं ऑलरेडी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। पगड़ी का लिंक भी मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। पगड़ी भी बना लीजिए आराम से। और प्लीज़ ग्लू गन को हाथ मत लगाइएगा, फोकल पड़ जाएगा, फिर बोलेंगे कि इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया। अब हम पीछे की साइड जो हमने डिज़ाइन बनाया, लाइन खींची थी,
उस एरिया में हमें मोरपंखी लगानी है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी छोटी छोटी मोरपंखियाँ कट कर ली हैं और 1 बाय 1 उनका डिज़ाइन को देखते हुए मैंने यहाँ पर 4 मोरपंखियाँ चिपका दी है। नीचे किनारी पे से ही चिपका रही हूँ। अब जो मोरपंखियों के बीच में गैप बच गया है उसमें मैं कुछ ग्रीन कलर की ही ये राउंडेड बूटियाँ चिपका दूँगी। तो जितनी इसमें रिक्वायरमेंट होगी मैं उतनी ही इसमें चिपकाने वाली हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारी यहाँ तक रेडी हो गई है। अब इसके बीच में हमें खाली खाली लग रहा था, यहाँ पर मैंने स्टोन चेन चिपका दी है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर 4 से 5 स्टोन चेन चिपका दूँगी। तो ये बाज़ार में आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए इसका भी मैंने लिंक डाला हुआ है, आप मेरे से भी बाय कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी आपको बूटियाँ दिखाई हुई है, और नहीं तो इनमें से भी कोई पसंद आ रही है तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी ड्रेस रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी और समझ में आई। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।